हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं हरियाणा जीके का नेक्स्ट लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर सोमवार को करते हैं हरियाणा जीके का एक नया लेक्चर। तो आज हम लेकर आए हैं हरियाणा जीके के लिए आपको एक नए पॉइंट आज हम बताने वाले हैं। जैसे कि वही सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, या फिर हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। तो हम सारे पॉइंट आज आपको कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ जितने भी हमारे राज्य के पशु हैं, पक्षी हैं, हर चीज़ के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और हमने एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं, एक बार 2 मिनट लगेगी। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, हमारा हरियाणा बनकर तैयार हुआ था। मोहर लग गई थी कि 1 नवंबर को क्या हो जाएगा, हमारा हरियाणा एक नया प्रदेश बन जाएगा, नया राज्य बन जाएगा। तो ये कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और इसमें क्या है, ये पंजाब से अलग होकर के हुआ था, पंजाब से अलग हुआ था। और इसको कितना प्रदेश को, हमारे हरियाणा को कितना प्रतिशत यहाँ का 35.18% क्या मिला था, यहाँ का एरिया मिला था। और अभी हरियाणा की अगर बात करें तो ये ऑल इंडिया में इसका कितना प्रतिशत पड़ता है, 1.34% जो ऑल इंडिया का क्षेत्रफल है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इतना प्रतिशत ऑल इंडिया का पड़ता है। और हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था तो पंजाब का 35.18% का जो क्षेत्रफल है वो किसको मिला था, हरियाणा को मिला था। और बाकी बचा कहाँ रह गया था, हमारा पंजाब के पास रह गया था। तो ये हमारा कब हुआ था, भाषा के आधार पर ये जो हमारा प्रदेश है वो बना था। तो अगर पूछ ले जाए कि किस आधार पर इसको बनाया गया था, तो भाषाई आधार पर इसको बनाया गया था, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक भी आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हरियाणा को एक नया राज्य बनाया गया था, क्योंकि हरियाणा जो राज्य था उसमें हिंदी भाषा बोलने वाले थे। और जो पंजाब का आज का एरिया आप देखते हैं वहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी बोलने वाले जो व्यक्ति थे रहते थे। तो जनसंख्या के आधार पर उसको क्या है, भाषाई आधार पर उसको बांट दिया गया था। और 35.18% जो हिस्सा है वो हमारा हरियाणा को दे दिया गया था। तो ये थे कुछ पॉइंट जो हमने पढ़े थे, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में नोट कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के वो लेक्चर्स देख लीजिए। ज़्यादा नहीं हुए हैं, 2 ही लेक्चर हुए हैं अभी तक, तो देख लीजिए। आपका पिछला जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा कि हरियाणा का जो अस्तित्व है, अस्तित्व में कैसे आया, क्या कुछ उसको मिला था विरासत में, और इस तरह से जो सारी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ को देखने को मिल जाएंगी। अभी अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। और कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कोई पॉइंट अगर यहाँ पे छूट गया है तो उसको हम आगे कवर अप करवा देंगे। तो चलिए यहाँ तक कर लीजिए। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जो जिला है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। तो ये हम दोनों चीजें हम कवर करने वाले हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, कि भी कौन सा जिला सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, और उनके में कितनी कितनी जनसंख्या है, कितनी वहाँ का एरिया है, सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। आपका एक भी पॉइंट हम छूटने नहीं देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो चैनल से जुड़ी हुई जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर छूटने ना पाए। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा, सिरसा। तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सिरसा जिला है
वो सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे ज्यादा इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो कितना क्षेत्रफल है इसका? इसका क्षेत्रफल है 4277 किलोमीटर स्क्वायर। हमारे हरियाणा का कितना क्षेत्रफल है? हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। तो ये क्या है, हमारे यहाँ हरियाणा का ओवरऑल जो टोटल क्या है क्षेत्रफल है, जो टोटल क्या है एरिया है। तो इसको एरिया भी कहते हैं, क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो एरिया टोटल हरियाणा का इतना है। जनसंख्या कितनी है हरियाणा की? 2,53,51,462। ये हमारी 2011 की जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से क्या है, हमारी जनसंख्या है 2,53,51,462 ये जनसंख्या है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी सिरसा के ऊपर आते हैं। सिरसा क्या है? सिरसा हमारा हुआ था हिसार से अलग। तो मैंने आपको पिछले पॉइंट में क्या बताया था, पिछले जो लेक्चर था हमारा, मैंने ये बताया था कि जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम पर हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। तो कौन से जिले थे? मैंने आपको ट्रिक बताई थी और ये कहा था कि अगर आपको अपनी ये ट्रिक याद करने में दिक्कत होगी तो आप खुद से ट्रिक भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, आपको याद रहना चाहिए। तो मैंने बताया था कि माइकल जैक्सन का घर। तो जब हरियाणा बना तो 1 नवंबर 1966 को जो 7 जिले थे वो कौन से थे? माइकल जैक्सन का घर। इसमें जिले कौन से हैं? ये हो गए हमारे, पहला हो गया माइकल से M, जैक्सन से J, K से K, और ये घर के सारे डिस्ट्रिक्ट हम जो उठा लेते हैं तो क्या क्या नाम बन जाते हैं इनके? M से बन जाता है हमारा महेंद्रगढ़, यानी कि महेंद्रगढ़। तो पहला हो गया महेंद्रगढ़। दूसरा हो गया हमारा जींद, प्यारा जींद, जिसे क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल कहते हैं जींद को। तो जींद के बाद कौन सा आ गया हमारा? तीसरा के से आ गया हमारा करनाल, जिसे धान का कटोरा कहते हैं। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं साथ साथ की भी, जींद को क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, करनाल को धान का कटोरा कहते हैं। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये साथ साथ पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। मैं हर चीज अभी लिख के नहीं बता सकता, आपको बोल के बता सकता हूं। अगर मैं हर चीज लिखने बैठ गया तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारा क्या है, टाइम पर जो हमारा लेक्चर्स हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो क्या हो गया? करनाल हो गया, करनाल हो गया धान का कटोरा। जी से क्या हो गया? गुरुग्राम, जिसको पहले क्या है गुड़गांव कहते थे, तो गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में क्या है? गुरुग्राम में क्या है? साइबर सिटी है हमारी एक तरह से। उसमें क्या है, वहां पे जो DLF वगैरह है और साइबर सिटी है, तो उसके नाम से इसको साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है गुड़गांव को। गुड़गांव के बाद H से बन गया हिसार। हिसार को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सिटी कहते हैं। इसके साथ से अंबाला है। अंबाला किस लिए जाना जाता है? इसमें यहाँ पे क्या है, जो औद्योगिक जो बनते हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गए या फिर मेडिकल से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? ज्यादातर अंबाला में बनते हैं। अभी लास्ट बच गया हमारा रोहतक। तो हमारे क्या हो गए? 7 जिले हमारे जिले थे। कितने? 1 नवंबर 1966 को महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक। तो इनसे अलग होकर के जो बाकी अभी जो जिले जो 22 बन चुके हैं, वो जिले कितने बन चुके हैं? हमारे 22 जिले बन चुके हैं। ये इन्हीं से अलग होकर के बने हैं। एक पॉइंट आपको बता दूंगा जींद के बारे में। जींद एकमात्र एक ऐसा जो जिला है जिसकी जितनी भी क्या है, जिस टाइम पर जो हमारा हरियाणा बना था, तो उस टाइम पर जितना क्षेत्रफल उसका उस टाइम पर था, उसका अभी तक वही क्षेत्रफल है। उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बाकी सभी जिलों में से कुछ न कुछ जिले घटा दिए गए, बढ़ा दिया गया, एरिया इस तरह से मतलब चेंज कर दिया गया। लेकिन जींद का एरिया ऐसा एरिया था जिसको कोई भी चेंज नहीं किया अभी तक, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं।
तो ना ही उससे कोई नया जिला बन करके उभरा है और ना ही क्या है उससे जिला करके टूटा है या कोई पार्ट उसमें जुड़ा है। तो जितना एरिया जिसके जींद का जो बनने के टाइम पर था 1 नवंबर 1966 को, उतना ही एरिया आज 2020 में भी है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि ऐसा एक जिला बताओ जिसका जो क्षेत्रफल है वो अभी भी उतना ही है जितना उसका राज्य के बनने के टाइम पर था, तो उसका उत्तर क्या होगा, हमारा जींद होगा। तो ये पॉइंट आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसका क्षेत्रफल एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल अभी तक चेंज नहीं हुआ है, उतना ही है जितना हमारा क्या है जो 1 नवंबर 1966 को राज्य बना था उस टाइम पर था। तो चलिए हम बाकी वापस पॉइंट पर आते हैं। तो हमने क्या बताया है कि जो हिसार है, हिसार क्या था, हिसार इन 7 जिलों में था जो 1 नवंबर 1966 को बने थे। तो हिसार से अलग होकर के हमारा सिरसा बना था, लेकिन फिर भी सिरसा क्या है, हिसार से भी ज्यादा बड़ा इसको हिस्सा है, इसको एरिया मिला हिसार से ज्यादा मिला है। उससे अलग हुआ था लेकिन फिर भी हिसार से क्या है उसको ज्यादा एरिया मिला है। और ये अगर पूछा जाए तो क्या है सबसे बड़ा जिला कौन सा माना जाएगा, हमारा सिरसा माना जाएगा। और इसका 4273 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है यहाँ पे एरिया है। अभी सबसे छोटा जिला देख लेते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था, एक बार फिर भी मैंने आपको रिवीजन करवा दिया ताकि क्या है याद करने में आसानी हो। आपको मैं 2-3 बार बता दूंगा ये आगे आने वाले लेक्चर्स में, जिससे क्या हो जाएगा आपको ये बात पूरी माइंड में टिप्स पे याद हो जाएगी कि हरियाणा जब बना था तो कितने जिले थे और क्या क्या उनके नाम थे और किस ट्रिक से आप उसको याद कर सकते हैं। अभी सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला है हमारा चरखी दादरी। सॉरी चरखी दादरी नहीं है ये, इसका नाम है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद क्या है, सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज, जिसका एरिया कितना है 743 किलोमीटर स्क्वायर। तो 743 किलोमीटर स्क्वायर का वर्ग किलोमीटर का क्या है यहाँ का एरिया है, सबसे छोटा जिला है। तो ये पहले नंबर पर आता है। तो यानी कि सबसे छोटा जिला अगर पूछ लिया जाए आपसे तो वो कौन सा होगा, फरीदाबाद होगा। और इसके बाद दूसरा जिला कौन सा है, इसके बाद दूसरा जिला जो सबसे छोटा है वो है हमारा पंचकुला, जिसे एक तरह से क्या कहते हैं हमारी हरियाणा की सेकंड कैपिटल भी कहते हैं चंडीगढ़ के बाद। तो क्या, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं ज्यादातर चंडीगढ़ और पंचकुला में ही है। तो चंडीगढ़ में तो कुछ ही है लेकिन ज्यादातर पंचकुला में हमारे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं सेकंड कैपिटल ऑफ हरियाणा। इसका एरिया कितना है हमारा, इसका एरिया है हमारा 898 वर्ग किलोमीटर, यानी 898 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है हमारा पंचकुला का पड़ता है। तो अगर आपसे सबसे छोटे जिले पूछ ले तो कौन से होंगे, पहला होगा हमारा फरीदाबाद 743 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, और उसके बाद पंचकुला होगा जिसका 898 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको हम सेकंड कैपिटल ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो हमारा फरीदाबाद है ये क्या है, ये हमारा सबसे क्या है जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला है। कैसे, देखिए जो फरीदाबाद है ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पे इतनी जनसंख्या है, देखिए एरिया वाइज सबसे छोटा है 743 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन जनसंख्या इतनी है कि इसको क्या कहते हैं हमारा हरियाणा का, इसको मुखर्जी नगर कह सकते हैं। तो हरियाणा का मुखर्जी नगर आप इसको मान सकते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं लिख के आना है, पेपर में नहीं लिख के आना है, लेकिन सिर्फ आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि क्या है जो मुखर्जी नगर, जैसे आपने देखा होगा काफी सारे बच्चे वहां पे विजिट किए होंगे तैयारी करने के लिए, तो आपने देखा होगा वहां कितनी सारी भीड़ है। एरिया बहुत छोटा है लेकिन जनसंख्या वहां पे काफी सारी है, काफी सारे बच्चे वहां पे रहते हैं। तो इसलिए उसी तरह क्या हमारा फरीदाबाद है, इसका एरिया सबसे छोटा है 743 किलोमीटर स्क्वायर का मात्र, और जो हमारा फरीदाबाद है उसका सबसे जनसंख्या क्या है वहां की सबसे ज्यादा है। तो कितनी जनसंख्या वहां पे जनसंख्या 18,09,733।
तो ये हमारी 2011 है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है जनसंख्या के अनुसार? हमारा फरीदाबाद पड़ता है और इसका जनसंख्या कितने है यहाँ पे 18,09,733। तो ये ध्यान लीजिए कि 2,53,00,000 में से 18 लाख सिर्फ किस में से आ जाते हैं? हमारे फरीदाबाद में से आ जाते हैं। मात्र क्या है फिर भी, अगर ये फिर भी सबसे छोटा जिला है लेकिन फिर भी जनसंख्या यहाँ की क्या है? सबसे ज्यादा है। तो अभी यहाँ के सबसे छोटे जनसंख्या जो जिले हैं वो कौन से हैं? तो सबसे छोटे हैं हमारा, सबसे छोटा में पड़ता है हमारा चरखी दादरी, और सेकंड पॉइंट पर हमारा पड़ता है पंचकुला। तो इनकी जनसंख्या कितनी है? इनकी जनसंख्या हमारी है, जो चरखी दादरी की है 5,02,276 और पंचकुला की हमारी पड़ती है 5,67,742। अभी क्या है कि आपको पता है हरियाणा सरकार जो HSSC है वो बहुत क्या है यहाँ पे कंट्रोवर्सी में रहती है, क्योंकि वो कुछ और जो हमारा क्या है डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है उनसे क्या है, उनसे वो मानते नहीं है उस डाटा को, और उनका अलग ही अपना क्या है स्वैग है, वो अपना आगे ही डाटा मानते हैं। तो उनके अनुसार क्या है ये दोनों में क्वेश्चन में कुछ न कुछ क्या है दिक्कत वो डाल सकते हैं। तो कैसे डाल सकते हैं ये देख लीजिए। जो हमारा चरखी दादरी है वो कब बना था? हमारा 16 नवंबर को क्या हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 2016, और 1 दिसंबर 2016 को क्या है ऑफिशियली क्या बन गया था? ये नया जो डिस्ट्रिक्ट है वो बन गया था। लेकिन जो हमारी जनगणना हुई थी, आखिरी जनगणना वो हमारी हुई थी 2011 में, तो उसके अनुसार तो चरखी दादरी उस टाइम पर पॉसिबल था ही नहीं। तो उस टाइम पर चरखी दादरी क्या है दूसरे क्या है डिस्ट्रिक्ट में था, और इसलिए इसको क्या है एक अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं माना जाता है। तो उस टाइम पर हमारे 21 डिस्ट्रिक्ट थे। तो 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार हमारा सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाता है? हमारा पंचकुला जिला हो जाता है। चरखी दादरी क्योंकि उस टाइम पर हमारा अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए पंचकुला को क्या माना जाता है सबसे छोटा जिला। अभी तक 2016 तक माना जाता था, लेकिन 2016 के बाद चरखी दादरी क्या हो गया? अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और अलग डिस्ट्रिक्ट क्या है क्योंकि इसमें जनसंख्या इतनी है नहीं कि इसको एक नया जिला बनाया जाए, लेकिन फिर भी इसको जिला बनाया गया क्योंकि जनसंख्या बिल्कुल ही कम थी, फिर भी इसको जिला बनाया गया है। तो इसलिए जो अगर आप अभी आपको क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो पहली प्रेफरेंस जो आप दोगे वो किसको दोगे? चरखी दादरी को दोगे, और सेकंड प्रेफरेंस अगर आपको दोगे तो वो देंगे पंचकुला को देंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। इसमें एक आपको ट्विस्ट जो HSSC है वो दे सकती है। कैसे ट्विस्ट दे सकती है? अगर वो जनसंख्या ये पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा सबसे छोटा जिला जनसंख्या में कौन सा है, तो वो आप लिख कर आओगे पंचकुला। लेकिन अगर वो सीधा पूछ ले कि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला हरियाणा में कौन सा है, वहां पे 2011 अगर वो मेंशन नहीं करता है और चरखी दादरी पंचकुला दोनों ऑप्शन में है, तो आप पंचकुला लगा कर आएंगे। और अगर 2011 मेंशन है तो वहां पर आप पंचकुला लगा कर आएंगे, चरखी दादरी नहीं लगा कर आएंगे। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको चरखी दादरी ऑप्शन में ही ना दे, तो फिर सबसे जो छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? हमारा पंचकुला हो जाएगा। इनकी जनसंख्या आपको पता होनी चाहिए। कितनी है जनसंख्या? चरखी दादरी की है 5,02,276 और पंचकुला की है 5,67,742। तो ये हो गया हमारा जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे जिले, सबसे बड़े जिले कौन से हैं। एक पॉइंट याद कर लीजिए, जो हमारा पंचकुला है ये जनसंख्या के अनुसार भी और जो क्षेत्रफल है दोनों के अनुसार हमारा क्या है सबसे छोटे जिलों में दूसरे नंबर पर इसका आता है। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं इस तरह से, और इसको सेकंड कैपिटल ऑफ हरियाणा माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। क्या है सिरसा? क्या है 42,77 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, सबसे बड़ा जिला हो गया। सबसे छोटे जिलों में क्या आ गया? फरीदाबाद सबसे छोटा है 743 किलोमीटर स्क्वायर के साथ, और जो हमारा पंचकुला है वो है 898 किलोमीटर स्क्वायर के साथ सेकंड जो सबसे छोटा क्या है जिला है। इसके बाद हमारा जो जनसंख्या के अनुसार अगर हम देखें तो फरीदाबाद क्या है? फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है,
9733 यहाँ की जनसंख्या है। और क्या है ये मुखर्जी नगर, इस तरह इसको हम कह सकते हैं याद करने के लिए। ये मुखर्जी नगर, हरियाणा का मुखर्जी नगर किसको माना जाता है? फरीदाबाद को माना जाता है। इसकी जनसंख्या हमारी है 18,09,733। और सबसे छोटे जिले दो अगर है, कौन से हैं? चरखी दादरी है, इसका जो जनसंख्या है हमारी वो है 5,02,276। और जो पंचकुला सेकंड नंबर पर आता है उसका है 5,67,742। तो अगर आपको 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछ ले तो वो जनगणना के अनुसार होगा हमारा सबसे छोटा पंचकुला। लेकिन अगर आप करंट में पूछे और दोनों ऑप्शन है तो आपको चरखी दादरी को उसको टिक करके आएंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा कि जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो ये जिले हमने देख लिए हैं। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है कि भी हरियाणा का पशु कौन है, पक्षी कौन सा है, यहाँ के राज्य कवि कौन सा है, फूल कौन सा है। तो ये सभी पॉइंट हम अभी देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मंडे का लेक्चर होगा उसमें हम हरियाणा की राजनीति के बारे में शुरू करने वाले हैं कि भी कौन से क्या क्या सीएम रहे थे, कौन से यहाँ पे क्या है गवर्नर रहे थे। इसके साथ साथ जो कितनी लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, या फिर कौन सी सीट किस जो लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट है, या उसके साथ साथ जो हमारी क्या है विधानसभा की सीटें हैं वो कौन सी सीट आरक्षित है, कौन सी वुमेन के लिए आरक्षित है, कौन सी SC BC के लिए आरक्षित है, और कितनी कितनी सीटें यहाँ पे आरक्षित की जाती हैं। उन सब के बारे में जो हरियाणा की राजनीति है एक तरह से उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंडे से। तो आज हम अभी देख लेते हैं हमारा क्या है जो हरियाणा का राजकीय पशु। तो राजकीय पशु कौन सा हमारा यहाँ का? ब्लैक बक यानी काला हिरण। ये क्या है हमारा राजकीय पशु है। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? ब्लैक बक यानी कि काला हिरण। यहाँ का राजकीय क्या है पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी हमारा है ब्लैक फ्रैंकोलिन। फ्रैंकोलिन यानी कि काला तितर। तो काला तितर यहाँ का क्या है? यहाँ का राजकीय पक्षी है। पशु कौन सा है? ब्लैक बक है, काला हिरण है। ये पॉइंट आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर आपको आंख बंद करके भी अगर कोई पूछ ले कि इसमें से ऑप्शन ठीक कौन सा होगा तो आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए। हमारा राजकीय क्या है? राजकीय पशु हो गया, पक्षी हो गया। अभी यहाँ का राजकीय पेड़ कौन सा है? राजकीय पेड़ हरियाणा का कौन सा है? पीपल। तो पीपल का पेड़ क्या है? यहाँ का राजकीय पेड़ है। इसको इंग्लिश में हम पीपल भी कहते हैं। तो पीपल को दोनों भाषाओं में पीपल ही कहते हैं, कोई और नाम नहीं है इसका। हमारा अभी नेक्स्ट कौन सा बच गया? हमारा यहाँ का जो फूल है। तो राजकीय फूल कौन सा हमारा? राजकीय फूल यहाँ का है कमल का फूल। कमल यानी कि लोटस। ये लोटस हमारा क्या है? यहाँ भारत का राष्ट्रीय फूल भी है, इसको कहते हैं। तो भारत का और हरियाणा का दोनों का क्या है जो हमारा फूल है वो कौन सा है? कमल है, लोटस का फूल है। अभी हमारा यहाँ पे क्या है जो हमारा राजकीय खेल है। तो राजकीय खेल क्या है यहाँ का? कुश्ती। कुश्ती माने रेसलिंग, नॉट कबड्डी। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि हमारा राजकीय खेल कुश्ती है, रेसलिंग है, कबड्डी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में कुश्ती या कबड्डी आ रहा है तो आप कबड्डी को निशान नहीं लगाएंगे। कबड्डी अलग है, कुश्ती अलग है, तो आप कुश्ती को निशान लगा कर आएंगे। और हमारा राजकीय खेल क्या है? हमारा कुश्ती हमारा राजकीय खेल है, कबड्डी नहीं है। ये बात आपको स्टार मार्क करके लीजिए, याद लिख लीजिए। तो हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण है। राजकीय पक्षी हमारा काला तितर। पेड़ हमारा क्या है? हमारा पीपल का है। फूल कमल का है। और खेल क्या है? कुश्ती हमारा रेसलिंग जो है वो हमारा राजकीय खेल है।
तो ये पॉइंट हमारे हो गए। अभी बढ़ते हैं हमारा कि जो लौह पुरुष है हरियाणा के, हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं। तो ये पॉइंट, कुछ पॉइंट हैं वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो राजकीय क्या है हमारा, क्या है, राजकीय कवि है। इस तरह से जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अभी हमारा अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, हरियाणा का लौह पुरुष। हरियाणा का लौह पुरुष, लौह पुरुष कह लीजिए या फिर इसको विकास पुरुष कह लीजिए। तो हमारे हरियाणा के विकास पुरुष लौह पुरुष कौन है, चौधरी बंसीलाल जी। तो चौधरी बंसी लाल, इनको क्या कहते हैं, हमारा जो हरियाणा का लौह पुरुष कहते हैं, विकास पुरुष कहते हैं। और इन्होंने एक स्थापना की थी पार्टी की, इसका नाम क्या था, हरियाणा विकास पार्टी। उन्नीस में इसकी स्थापना की थी। इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आ चुका है, जब हमारा अभी पीटीआई का एग्जाम हुआ था हाल ही में, उसमें क्या है, हरियाणा का लौह पुरुष या विकास पुरुष कह लीजिए, मतलब चौधरी बंसीलाल जी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि हरियाणा का लौह पुरुष कौन सा है। तो ये हमारा पूछा गया था, हरियाणा कौन सा है, जो चौधरी बंसीलाल है वो क्या है, हरियाणा के लौह पुरुष हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं हमारे भिवानी के, भिवानी में एक गांव है जिसका नाम क्या है, गोलागढ़। तो भिवानी के गोलागढ़ गांव से ये बिलोंग करते हैं और इनको क्या कहा जाता है, हमारा हरियाणा का लौह पुरुष कह लीजिए, विकास पुरुष कह लीजिए, ये इनको माना जाता है। और हरियाणा विकास पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी 1991 में। अभी मेरा एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा हरियाणा का राजकीय पशु था, राजकीय पशु क्या था हमारा, काला हिरण। तो क्या है, कई बार जो हमारी एचएसएससी है वो सवालों से छेड़छाड़ करने लग जाती है, तो उसमें क्या कर देती है, कई बार आपको काला हिरण ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो उस टाइम पर आपको क्या है, जो नीलगाय ऑप्शन में दिख सकता है। तो पहली प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, काला हिरण को देनी है अगर वो है। और अगर काला हिरण आपको अवेलेबल नहीं है, राजकीय पशु अगर पूछ लिया जाए, तो आप किसको ऑप्शन देंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी अभी पढ़ रहे थे, तो मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे हरियाणा का जो राजकीय पशु है उसके बारे में पॉइंट बता रहा था। तो उससे आगे क्या हो गया, हमारा जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो किसी कारणवश जो हमारे कैमरा में दिक्कत हो गई थी, तो उससे रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो उसके बाद मैंने बताया था कि राज्य कवि कौन सा है, उदय भानु हंस जी हैं, और सूर्य कवि कौन से थे, हमारे पंडित लक्ष्मीचंद हैं। तो उदय भानु जो हंस जी हैं वो हमारे हिसार से बिलोंग करते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद जी हमारे सोनीपत जाट्टी कला से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा सूर्य कवि के बारे में, राज्य कवि के बारे में। और जो शेक्सपियर है, हरियाणा का शेक्सपियर है, वो भी मैंने अभी तक पढ़ाया था। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो इसलिए आपको पता नहीं है कि मैंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, तो इसलिए मैं दोबारा एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पे हरियाणा का जो उदय भानु हंस जी हैं वो हिसार से बिलोंग करते हैं। जो राज्य कवि सूर्य कवि हैं, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं, ये सोनीपत के जाट्टी कला से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा जो हरियाणा का शेक्सपियर है, शेक्सपियर कौन है, दीपचंद ब्राह्मण जी हैं। तो शेक्सपियर के बारे में आपने पढ़ा होगा, काफी अच्छे राइटर है, काफी अच्छे पोएट रह चुके हैं। तो उनको किसको कहा जाता है, हरियाणा का दीपचंद ब्राह्मण को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। ये सोनीपत के श्रीखंडा से बिलोंग करते हैं। और हमारा क्या है, कई बार जो एचएसएससी है वो सवालों से क्या कर लेता है, क्वेश्चन में ऑप्शंस में बदलाव कर देता है। और पंडित लक्ष्मीचंद को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है हरियाणा के शेक्सपियर में। तो अगर आपको ऑप्शन में हरियाणा का जो शेक्सपियर है दीपचंद ब्राह्मण नहीं दिखता है, और अगर आपको पंडित लक्ष्मीचंद दिखता है, तो आप उसको टिक करके आएंगे। लेकिन अगर दोनों हैं तो आप पंडित जो दीपचंद ब्राह्मण हैं उनको पहले प्रेफरेंस देंगे और उनको ही टिक करके आएंगे, वहां पे पंडित लक्ष्मीचंद को टिक नहीं करेंगे अगर आपको ऑप्शन में दीपचंद ब्राह्मण दिख रहा है। तो ये हो गया हमारे क्या है, ये जो हमारे अभी तक जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं कि भी पहले प्रेफरेंस किसको देनी है, सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है, उन सबसे क्वेश्चन कई बार हरियाणा पूछ लेता है, क्योंकि वो उनसे क्या है, वहां पे क्या होती है,
कंट्रोवर्सी होती है कि भी कौन सा ऑप्शन ठीक होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो इस तरह से इनमें ही क्वेश्चन काफ़ी अक्सर जो है हरियाणा पूछ लेता है HSSC। तो इसलिए ये जो ऑप्शन जितने भी मैंने प्रायोरिटी वाले बताए हैं उन सबको आप याद कर लीजिए। अभी मैं जो पिछला पॉइंट मैं बता रहा था जिसमें अभी हमारी क्या मिस्टेक होगी, जो हमारा राजकीय पशु है, तो राजकीय पशु के ऊपर मैं कुछ पॉइंट बता रहा था। उसमें मैं बता रहा था कि अगर काला हिरण जो ब्लैक बक है, ब्लैक बक अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप सेकंड प्रेफरेंस किसको लगा के आएंगे, नील गाय को, और थर्ड प्रेफरेंस आप लगाओगे कृष्ण मृग को। तो पहले प्रेफरेंस किसको दोगे ऑप्शन में, पहली प्रेफरेंस हो गया आपकी काला हिरण को, दूसरी प्रेफरेंस होगी आपकी नील गाय को, और तीसरी प्रेफरेंस होगी आप कृष्ण मृग को दोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अगर आपको काला हिरण और नील गाय नहीं दिख रहा है तो कृष्ण मृग लगा दीजिए। अगर काला हिरण नहीं है और ये दोनों ऑप्शन है तो इसमें से आप जो नील गाय है उसको पहले प्रेफरेंस दोगे, और तीनों है तो इसमें आप काला हिरण को ही क्या है आपका ऑप्शन ठीक लगाएंगे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। हरियाणा जैसे क्या है इन प्रेफरेंस वाले क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। प्रायोरिटी जिसमें क्या है उन्होंने 2-3 प्रायोरिटी दे रखी है, 2-3 चाहे क्या है ऑप्शंस उन्होंने दे रखे हैं, तो उन पे क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लेता है। और इन्हीं में बच्चे क्या है ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं और ऑप्शन को गलत लगा करके आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट मंडे का लेक्चर होगा वो होगा हमारा हरियाणा की राजनीति, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने अगर नहीं किया है, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे जो चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे और आपका कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। और इसके साथ साथ जो हमारा चैनल वीडियो है, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है हरियाणा जीके की नॉलेज अपनी बढ़ा सकें। और कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कोई पॉइंट हमारा छूट गया है, कोई पॉइंट आपको हम पढ़ा नहीं पाए हैं या गलत कोई पॉइंट हमसे हो गया है, गलती से मिस्टेक हो गई है तो उसको आप हम ठीक कर देंगे। तो चलिए थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।